देखिए, हमने ये तो देख लिया कि सस्पेक्ट, प्रॉस्पेक्ट और कस्टमर प्रोसेस क्या है, साइकिल क्या है। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर आपके पास खुद नहीं आता फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन के अंदर, बल्कि हमें कस्टमर के पास जाना पड़ता है। और कस्टमर के पास जाने के लिए इसका मतलब ये है कि हमें कस्टमर को जानना बहुत ज़रूरी है। आप कस्टमर को जानेंगे कैसे? ताकि जिस किस्म का कस्टमर हो उसी हिसाब से आप उसको सेल्स कॉल कर सकें, तभी रिज़ल्ट आ सकते हैं। तो पहले तो हम जानने के तरीके पे जाएँगे, फिर हमने जानना क्या है उसके ऊपर जाएँगे। जानने के तरीकों को हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग अब है क्या? प्रोस्पेक्टिंग मीन्स टू फाइंड आउट, ढूँढना कि आपका जो जिससे आपने प्रोडक्ट लिखवाना चाह रहे हैं कि वो सस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट है या कस्टमर है, ये आपको पता कहाँ से लगेगा? उसके बहुत सारे तरीके हैं। उसके लिए मेन चीज़ तो ज़रूरी यही है कि आपने फील्ड में जाना है। फील्ड में जाना है, प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपने मेडिकल स्टोर को विज़िट करना है। और भी सोर्सेस ऑफ प्रोस्पेक्टिंग हैं जो हम आगे जाके बताएँगे। मेडिकल स्टोर को विज़िट करने के लिए अक्सर कुछ बैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से लोग मेडिकल स्टोर को कम विज़िट करते हैं या नहीं करते। इवन अगर कोई कस्टमर आपकी प्रोडक्ट लिख भी रहा है, पर ये याद रखिए कि प्रोस्पेक्टिंग केमिस्ट कॉल करना ज़रूरी है ताकि आपको पता लगे कि वो लिख रहा है तो कितनी लिख रहा है, और अगर कम लिख रहा है आपकी प्रोडक्ट या कंपटीटर की प्रोडक्ट ज़्यादा लिख रहा है। प्रोस्पेक्टिंग मीन्स टू फाइंड आउट। जैसे हमने बात किया, ढूंढना है हमने। किन को ढूंढना है? उन प्रॉस्पेक्ट्स को जो कि आपकी प्रोडक्ट लिख सकें। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। इस सेल्स कॉल का सबसे पहला स्टेप क्या है? प्रोस्पेक्टिंग। इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ सीकिंग आउट पोटेंशियल कस्टमर्स। अच्छा, प्रोस्पेक्टिंग कहाँ से होगी? प्रोस्पेक्टिंग के लिए हमें लीड्स तलाश करनी होंगी। लीड्स क्या है? लीड्स आर द कॉल्स मेड ऑन प्रोस्पेक्ट्स। लीड्स कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज लाइक अदर सेल्स पर्सन, सर्विस ऑफ स्टाफ पीपल, फैन शो कॉन्टैक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई लीड्स क्या है? जो हमें बताएं कि प्रोस्पेक्ट किस किस्म का है, या आपका प्रोस्पेक्ट या कस्टमर कहाँ पे होगा, उसकी नेचर क्या होगी। मिसाल के तौर पे दूसरे कंपनीज के सेल्समैनों से हम बात कर सकते हैं। हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, विजिट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर कौन कौन सी प्रोडक्ट लिखता है, किस कंपनी की लिखता है, उसका स्टाइल क्या है। इवन हम डॉक्टर के अटेंडेंट से बातचीत करते हैं। हॉस्पिटल स्टाफ में जो पता लगे कि ये डॉक्टर के क्लोज है, उससे बातचीत करते हैं। याद रखिए कि आप किस में है? सेलिंग प्रोफेशन में है, जिससे जहाँ आपने पर्सनल रिलेशन बनाने हैं डॉक्टर से। अब पर्सनल रिलेशन जब भी आप किसी से बनाना चाहें, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप उसके मुतालिक जितना जान सकते हैं जानें। जानने के लिए आपको अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करनी पड़ती है, ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं, तब कहीं जाके हमें जो है किसी भी प्रॉस्पेक्ट के मुतालिक जानकारी जितनी भी ज़्यादा हो सकती है मिलती है। या हम जब डॉक्टर के चैम्बर में इवन जाते हैं, जब हम घुसते हैं वहाँ पे हम उसका स्टाइल देखते हैं बैठने का, वहाँ पे क्या टेबल की तरतीब क्या है, वहाँ पे किस किस्म की पेंटिंग्स लगी हुई हैं, वो भी हमें डॉक्टर के मिजाज के मुतालिक बहुत कुछ बता देता है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपने अपनी सेल्स बढ़ानी है, कस्टमर ज़्यादा तलाश करने। याद रखें कि आपको लीड्स प्रॉस्पेक्ट का बताती हैं। अगर आपने कम से कम 10 लीड्स के ऊपर काम किया तो आपको एक प्रॉस्पेक्ट मिलेगा। 10 प्रॉस्पेक्ट पे काम करेंगे तो सिर्फ एक आपको कस्टमर मिलता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमने कंटिन्यूसली जो है प्रॉस्पेक्ट्स के ऊपर काम करना होता है। एक डॉक्टर से लिखवाई, दूसरे से लिखवाई, तीसरे से लिखवाई, चौथे से लिखवाई, पांचवे से लिखवाई। मिलना हमने जो भी हमारे लिस्ट पर हैं उनको हमने सब में होता है। इम्पोर्टेंस पे हम बात कर रहे थे कि यानी कि आपको 100 लीड में से बहुत फ्यू कस्टमर्स मिलेंगे, जो किसी क्वेश्चन में बता रहा है कि तकरीबन 100 लीड्स से आपको मुश्किल से बहुत थोड़े से प्रॉस्पेक्ट्स मिल सकते हैं। याद रखिए कि जब हम डॉक्टर लिस्ट बनाते हैं, यानी कि DCTG बनाई जाती है, बाज़ कंपनीज में 80 डॉक्टर्स पे काम होता है, बाज़ में 100 डॉक्टर्स पे काम होता है, बाज़ में 150 डॉक्टर्स रखवाए जाते हैं किसी भी मेडिकल रैप की लिस्ट के ऊपर। बाज़ कंपनीज में 180 डॉक्टर्स के ऊपर काम करवाया जाता है। ये 180 डॉक्टर्स आपके कस्टमर्स नहीं हैं, ये प्रॉस्पेक्ट्स हैं। ये याद रखें, इन प्रॉस्पेक्ट्स हैं। अगर 180 ही आपके डॉक्टर्स लिखना शुरू कर दें तो आपकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने सेल्स बढ़ानी है। और एक जनरल रूल याद रखिए 20-80 की जो इक्वेशन है, यानी कि आपकी लिस्ट के आपके पास 80% ऑफ द डॉक्टर्स गिव यू 20% ऑफ द बिजनेस, वाइल 20% ऑफ द डॉक्टर्स गिव यू 80% ऑफ द बिजनेस। अगर आप इंक्रीज सेल्स चाहते हैं तो अपने प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें।
मुझे अच्छी तरह याद है, एक दफ़ा मैं जेलम में एक लड़के के साथ काम कर रहा था। वो अपना टारगेट का 70 to 80% अचीव करता था। उसके साथ जब विज़िट किए तो टोटल लिस्ट में से उसके पास वही तकरीबन 15 से 16 टोटल कस्टमर्स जो कि लिख रहे थे उसकी प्रोडक्ट। जब उनसे बात की, उस लड़के को समझाया, प्रॉस्पेक्टिंग की, हमने फील्ड विज़िट किए, डॉक्टर से फील्ड विज़िट किए। उसके अंदर जब हमने नई प्रॉस्पेक्ट निकाले तो उस लड़के ने बड़ी सिंपल और सादगी से अपने मुझे कहा, सर मुझे समझ आ गई, ये नहीं कि अगर आपको दूध ज़्यादा चाहिए तो भैंसें बढ़ानी होंगी। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, यानी कि दूध ज़्यादा चाहिए तो भैंसें बढ़ानी, यानी कि जितना आपने सेल्स इंक्रीज़ करना चाहेंगे उतना ही आपको प्रॉस्पेक्ट्स, यानी कि जो आपकी प्रोडक्ट लिख सकते हैं उनको कॉल्स ज़्यादा करनी होंगी। अच्छा, ये तो बात होगी इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग की। अब प्रॉस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? याद रखिए, देयर शुड बी 3 बेसिक क्राइटेरियाज कि कौन आपकी प्रोडक्ट लिख सकता है। नंबर 1, उस प्रॉस्पेक्ट की नीड होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पे मेरी ज़रूरत अगर पैंट शर्ट है और मैं मार्केट में जा रहा हूँ, मेरी ज़रूरत है तभी मैं इसको लेने जाऊँगा ना, ज़रूरी तो नहीं मैं ख़रीदूँगा नहीं। नंबर 2, एबिलिटी होनी चाहिए। मेरी ज़रूरत तो है लेकिन मुझ में एबिलिटी ही नहीं है। इसी मिसाल को ले लें कि मेरी अगर पैंट शर्ट लेने की ज़रूरत तो है लेकिन मेरे पास एबिलिटी ही नहीं है मुझ में। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जेब में इतने पैसे ही नहीं है कि मैं ख़रीद सकूँ, तो मैं नहीं ख़रीद सकूँगा। नंबर 3, कि मेरी ज़रूरत भी है, मेरी एबिलिटी भी है मुझ में, पैसे भी हैं जेब में, मैं ख़रीद सकता हूँ लेकिन मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बेगम ने मना किया हुआ कि ये पैसे खर्च नहीं करने तुमने, तो मेरे पास पैसे होने के बावजूद भी मैं उस प्रोडक्ट को ख़रीद नहीं सकूँगा। सो नीड, एबिलिटी एंड अथॉरिटी। इसी तरह हॉस्पिटल में जब आप डॉक्टर्स को विज़िट करते हैं तो डॉक्टर में फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने राइट प्रॉस्पेक्ट सेगमेंट में गए हुए हैं, वहाँ पे उस मर्ज़ की दवा लिखी जाती है, यानी कि वो प्रोडक्ट आपकी लिखी जा सकती है वहाँ पे, लेकिन आप किसी ऐसे डॉक्टर के साथ मिलते हैं जिसमें एबिलिटी ही नहीं है उस प्रोडक्ट को लिखने की, या उसके पास अथॉरिटी नहीं है। मिसाल के तौर पे वहाँ पे वार्ड के सीनियर ने कहा हुआ है कि ये प्रोडक्ट अगर हमने इस ब्रांड की लिखनी हो तो फलानी कंपनी की लिखी जाएगी। आप लाख उस पर हाथ पाँव मारते रहें, वो डॉक्टर चूँकि उसके पास अथॉरिटी नहीं है लिखने की तो वो नहीं लिख सकेगा। इसी तरह एबिलिटी का मतलब ये है कि एक डॉक्टर है, क्लिनिक है, उसका चलता ही नहीं है, उसके पास पेशेंट ही नहीं है। यकीनन अगर पेशेंट आएगा तो ज़रूरत तो होगी लेकिन उसके अंदर एबिलिटी नहीं है उस प्रोडक्ट लिखने की, क्योंकि मरीज ही नहीं आ रहा। तो ऐसा ना हो कि आप इन 3 बेसिक क्राइटेरियाज को भूल जाएं प्रॉस्पेक्टिंग के अंदर। तो ऑलवेज जज दीज प्रॉस्पेक्ट्स। नंबर 1 नीड, नंबर 2 एबिलिटी एंड नंबर 3 अथॉरिटी।